सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अगर स्टार्ट करनी है तो उसको कौन-कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए। ये ऐसे रूल्स हैं जो फंडामेंटली टाइमलेस मतलब प्रिंसिपल्स हैं कि जहाँ पे ये बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो है उन लोगों ने भी ये चीज़ फॉलो किया हुआ है। तो ये वीडियो जो है अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। ओके, सो सबसे पहला अगर कोई रूल है तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें कभी भी कर्ज़ा नहीं लेना है, ना ही अपने पेरेंट्स से कोई कर्ज़ा लेना है, ना ही किसी और से कर्ज़ा लेना है जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। कोई किसी भी मतलब कोई भी अगर हम कर्ज़ा जब हम लेते हैं, ठीक है? तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि अब ये कोई स्टॉक जो है या कोई इंडेक्स जो है वो जो नीचे आ गया, ठीक है? तो मैं किसी से बोरो करके अभी के लिए इसमें स्टॉक में या इंडेक्स फंड में पैसा डाल के जब भी वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, तो मैं उसको सेल करके ये जो मैंने अभी डेट लिया हुआ है, जो कर्ज़ा लिया हुआ है, वो मैं वापस कर दूँगा। बट एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास जब जॉब नहीं है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ हमेशा फ़ोकस करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का कर्ज़ा नहीं लेना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली। अगर ये चीज़ अगर आपने कर दी तो मतलब आपका ऑलमोस्ट 90% जो आपका जो डायरेक्शन रहेगा स्टॉक मार्केट की तरफ, वो पॉसिबिलिटी है कि वो सही रहेगा। तो एक चीज़ ये हमेशा मतलब गाँठ बाँध लें कि कभी भी कर्ज़ा नहीं लेना है। हमारे पास जो भी कैपिटल है, जो भी सरप्लस कैपिटल है, उसी को हमें स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो ये गोल्डन रूल है मतलब ये इस अगर आप इसको फ़ॉलो कर लिए ना इनिशियल आपके डेज़ में जब अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क है, वो सही हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड रूल की तरफ अगर बढ़े, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करना है और दूसरा ये कि हमें हमें कोई बड़ी अमाउंट डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में, ठीक? मतलब स्टॉक मार्केट में आप ₹100 भी डाल सकते हो किसी म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, ₹500 भी डाल सकते हो, 1000 भी डाल सकते हो और 5000 भी डाल सकते हो और उससे भी ज़्यादा भी डाल सकते हो। बट अगर हम कंसिडर करें कि जहाँ पे बेसिकली आप किसी किसी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उस टाइम पे आपके पास एक फुल टाइम जॉब नहीं होगी, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है कि आप पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ भी है कि जहाँ पे आपसे मतलब आपके लिए थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि उसी इनकम को हमें अपने जो दूसरे कोई एक्सपेंसेस अगर है, तो पहले हमें उसको अटेंड करना है, ठीक है? और उसके बाद हमें जो भी सरप्लस हमारा बच रहा है, उस सरप्लस को हमें स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें ऐड करना है। और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इनिशियल डेज़ में हमें कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। किसी भी डायरेक्टली स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ना हो, हम फंडामेंटल रिसर्च करना ना जानते हो, हमें एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना नहीं आता, ठीक है? तो उस टाइम पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरली म्यूचुअल फंड में आपको पैसे डालने हैं। तो एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है कि हमें ट्रेडिंग नहीं करना है जब भी हम इनिशियल डेज़ में हैं, तो वो टाइम ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब बहुत ही स्किलफुल गेम है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग आता है, ठीक है? तभी जाके आपको ट्रेडिंग में आपका जो कैपिटल है, उसको आपको लगाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि इनिशियल डेज़ में कि जहाँ पे आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है? कि वहाँ पे आप जाके स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेडिंग करें। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना है लंबे समय के लिए और जनरली जो वेल्थ है ना स्टॉक मार्केट में, वो ट्रेडिंग से कम बनता है और चांसेस ज़्यादा है कि इन्वेस्टिंग से आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होगा। तो इनिशियल डेज़ में हमें ट्रेडिंग से बिल्कुल ही दूर दूर रहना है और हमें हमारा जितना भी सरप्लस कैपिटल जो हम बचा रहे हैं, उसको हमें इन्वेस्टिंग में ही अ, ऐड करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, तो ये एक एडवाइस जो है वो एक्चुअली वॉरेन बफेट और चार्ली मगर से डिराइव किया हुआ है कि लिव बिलो योर मीन्स। मतलब यहाँ पे आपको जब आप इनिशियल डेज़ में जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कैपिटल कम होगा, ठीक है? और उस टाइम पे हमारा जनरली ये रहता है कि हम फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमना चाहते हैं, ठीक है? हमारा ट्रिप वगैरह रहता है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे होती है, तो हमारे खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। और उस टाइम पे ये भी होता है कि किसी के पास अगर हमने आईफ़ोन देख लिया या कोई महँगा वाला एंड्रॉइड फ़ोन देख लिया, कुछ भी हमने कोई नया गैजेट देख लिया तो आपको लगता है कि मैं भी ये ले लूँ, मैं भी ये ले लूँ। बट हमें पता नहीं कि उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है और हमारी क्या है। और हमें हमें एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना है कि हमें यहाँ पे कोई भी तरह का कंपैरिज़न किसी और के साथ नहीं करना है। हमें हमारे पास जो कैपिटल है, ठीक है? उसके बेस पे ही हमें एक्सपेंसेस करना है। मतलब यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस है वो जितने मिनिमम हो उतना बेटर है, ठीक है? और जितना आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेविंग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? तो वो सेविंग आपका जो बढ़ा है उसको अभी आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, ठीक है? तो आज अगर अगर आपने लेट्स से कि 1 महीने में कोई ₹1000 का एसआईपी किया है इंडेक्स फंड में, ठीक है? तो अगर वो ₹1000 आज जो आपने लगाया है वो पॉसिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट अराउंड 20 ईयर्स में वो ₹1000 के आपके 1 लाख भी बन गए हो, ठीक है? तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें
जितना हो सके हमारा उतना सेविंग का जो रेशियो है, वो ज़्यादा होना चाहिए और वो मतलब जो जो भी हम पैसा जो भी हम सेव करेंगे, उसको हमें इन्वेस्टिंग में लगाना है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे हमें खर्चे हमारे जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको कंट्रोल में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हुआ कि एक 1 महीने में आपने लेट्स से ₹5000 कहीं से आपने कुछ पार्ट टाइम जॉब किया था, कहीं से आपका फंड आ गया, ठीक है? तो आपने ₹5000 वहाँ पे इंडेक्स फंड में या किसी म्यूचुअल फंड में आपने लगा दिए। बट एक बार लेट्स से कि नेक्स्ट मंथ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास मतलब बहुत ही कम फंड है, मतलब ₹400-500 बचे हैं, ठीक है? तो ऐसे मतलब आपका जनरली जहाँ तक हो सके आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट रहना है। मतलब लेट्स से कि भले ही आप ₹500 की एसआईपी अभी कर रहे हो एकदम इनिशियल डेज़ में, ठीक है? तो भले ही आप ₹500 कर रहे हो, तो आपको वो कंसिस्टेंट रहना है कि ₹500 की ही नेक्स्ट मंथ में मुझे करना है। बट आपको ये चीज़ भी है कि आप इनिशियल डेज़ में जब आपका अमाउंट जो बहुत ही कम है, तो आपको ये देखना है कि हर साल आपका जो एसआईपी का जो अमाउंट है, वो एटलीस्ट 10 टू 20% से बढ़ना चाहिए। मतलब अगर लेट्स से कि ₹500 के हिसाब से अगर हमने 12 महीने के लिए एसआईपी किया कोई म्यूचुअल फंड में, ठीक है? तो वो जनरली अमाउंट है जो है वो अराउंड 6000 के आस-पास आता है। तो नेक्स्ट ईयर आपको 10 या 20% मतलब लेट्स से कि हम हायर नंबर की तरफ जाते हैं कि आपको 10-20% आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ाना है, ठीक है? तो 500 का अगर हम 20% लेते हैं तो वो आता है 100। तो नेक्स्ट ईयर आपका जब फर्स्ट मंथ आएगा तो वहाँ पे 500 की जगह पे आपको अपना एसआईपी का जो अमाउंट है वो 600 कर देना है, ठीक है? तो मतलब चांसेस है कि बाय द टाइम आप 1 साल आपका जाए तो वहाँ पे आपका कुछ पार्ट टाइम जॉब जो है यहाँ पे आपको कुछ इंक्रीमेंट मिला है या आपको कोई और भी जॉब मिला है कि जहाँ पे आपको हायर पे मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसे हमें धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना है। मतलब एक चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ऐसा नहीं हमें यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है कि आज मेरा इस महीने में खर्चा ज़्यादा है, मैंने कहीं पे ट्रिप कर लिया, बाहर खाना खा लिया है, कुछ भी है मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा। फिर होगा ये कि जब आप बाय द टाइम द नेक्स्ट मंथ आएगा तो आपको लगेगा कि अभी मैं और नेक्स्ट मंथ कर लूँगा, कहाँ मार्केट कहाँ भागा जा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको होगी, बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपकी जो एसआईपी आप जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो उसके रिलेटेड। फिर उसके बाद है यस, ये बहुत ही मेजर क्रिटिकल पॉइंट है कि जहाँ पे आपको ये सीखना है, ठीक है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इन्वेस्टिंग है, फंडामेंटल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, ठीक है? मतलब वो हज़ारों चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर पैसा कमाना है, ठीक है? चाहे वो आपका स्टडी हो, आपका जॉब हो या स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, तो अगर वहाँ से अगर आपको मैक्सिमम अगर कुछ पैसा कमाना है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है? अब जितना डीप में आप उसको समझोगे, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी डीप होगी, उतना चांसेस ज़्यादा है कि आप उस चीज़ से ज़्यादा पैसे कमाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट लेट्स से अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट अगर आपका जॉब अगर फ्यूचर में जब भी आप जॉब करोगे, या तो अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हो फ्यूचर में, तो जॉब वहाँ पे जो भी आप जॉब करोगे तो अगर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या जो भी आप फील्ड में हो, उसके रिलेटेड अगर आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही सॉलिड है, तो वहाँ पे आपको आपका जो पे होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो बस एग्ज़ैक्टली ऐसा है स्टॉक मार्केट के साथ। अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही डीप है, तो चांसेस है कि आप अच्छे से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ बियर मार्केट्स में भी ले आओगे, ठीक है? तो हमें एक चीज़ ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है? कि जहाँ पे आपको सीखना है, सीखो, 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 बस यही चीज़ है स्टॉक मार्केट में। मतलब यहाँ पे लोग 30-30, 40, 50 साल तक भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में है, तो वो आज भी सीख रहे हैं। वॉरेन बफेट को एग्ज़ाम्पल ले लो, चार्ली मंगर का एग्ज़ाम्पल ले लो, मोहनीश पबराई का ले लो, ठीक है? ये सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट मार्केट में 30-40 वॉरेन बफेट ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में पर फिर भी आज वो सीख रहे हैं। तो अगर वॉरेन बफेट सीख रहे हैं तो हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें तो सीखना ही है मतलब और बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी बड़े जो दिग्गज रहे हैं, ठीक है? तो आपको इतनी बुक्स, इतने मटेरियल्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अमेज़न पे, इंटरनेट पे आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है? कि जहाँ से आप सीख सकते हो बहुत कुछ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। यूट्यूब भी एक ऐसा सोर्स है मतलब बहुत ही अच्छा सोर्स है कि जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और वो भी एकदम फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा अ, सीखना पड़ेगा। जितना होगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको उसको सीखना है। नेक्स्ट है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ये चीज़ अभी आप अभी से समझ लो मतलब आप जब अभी शुरुआत कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो ये चीज़ आप फ़ोकस करो कि जब भी लेट्स से कि आप डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में नहीं जा रहे हो बल्कि किसी ने बोला है कि आपको लेट्स से कि डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करना चाहिए या तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं, उसमें आपको डायरेक्टली परचेज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ₹1 वाला, ₹5 वाला, ₹10 वाला जो शेयर होगा, ठीक है? वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ₹1000 में 500 मुझे क्वांटिटीज़ मिल रही है, 500 नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है? बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको
क्वालिटी पे फ़ोकस कर रहा है, ना कि क्वांटिटी पे। भले ही आपको 10,000 देने देने पर भी 1 शेयर अगर मिल रहा है ना, तो वो परचेज़ करना चाहिए, बट उसके पहले आपको ये देखना है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद ही आपको परचेज़ करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे ₹1000 में 1000 शेयर मिल रही है, ₹1000 में 500 शेयर मिल रहे हैं, वो वैसे नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ भी याद रखना कि इनिशियल डेज़ में ये गलती बहुत बार होती है, ठीक है? कि जहाँ पे हमारा फ़ोकस जो है वो क्वांटिटी पे रहता है। ये मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बट जब जब आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म वगैरह क्या होता है, तो आपको आपको भी समझ आएगा कि हमें भी क्वालिटी पे फ़ोकस करना है और ना कि क्वांटिटी पे। फाइनली है 12% मतलब बहुत सारे लोग जब ये स्टॉक मार्केट में आओगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट लेके या आप बोलोगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं मार्केट में कि वो लोग बोलेंगे कि आप मुझे इतना फीस दो महीने या इतना कमीशन दोगे, तो मैं आपको एक स्टॉक बताऊँगा, ये मल्टी-बैगर स्टॉक बताऊँगा, स्मॉल कैप बताऊँगा, ठीक है? और वो जो है वो नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स में डबल हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? बट हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना है जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12% हम कैसे आए इस नंबर पे? ठीक है? 12% मतलब एनुअलाइज़ मतलब हमने लेट्स से कि ₹100 अगर इस साल लगाए हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज एवरी ईयर हमें उसपे ₹12 का रिटर्न हमें मिलता जाएगा। ठीक है? तो अगर हम ये जो 12% वाला नंबर है वो कैसे आए, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जनरली जिस भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ की जीडीपी, ठीक है? प्लस उसका जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है? अगर उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, तो जितना नंबर बनता है, वो बेसिकली आपको एक ब्रॉड आइडिया आइडिया देता है कि उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप उस कंट्री के स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो जनरली यहाँ पे जो हमारी जीडीपी का नंबर है, वो अराउंड 6 टू 7% रहता है और हमारा जो इन्फ्लेशन है, वो भी 5 टू 6% के आसपास रहता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, तो 12% का रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको 30%, 40%, 50% ऐसा रिटर्न भी हम दिला सकते हैं। आपको बस हमारी ये फी भरनी है, कुछ भी ये चीज़ें हैं, ये करनी है, ठीक है? और हम आपके लिए 40%, 50%, 20%, 25% भी हम रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे एवरी ईयर के लिए। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, हमें स्टॉक्स टिप्स से भी दूर रहना है, हमें किसी भी तरह का स्टॉक टिप्स किसी से भी नहीं चाहिए। हमें खुद अगर हमें नहीं आता है, तो हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा, ठीक है? बट अगर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम किसी भी स्टॉक या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें किसी भी तरह का टिप्स नहीं चाहिए, हमें कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा लेने हैं जल्दी से जल्दी। हमें 12% अगर पर्सनली मुझे अगर पूरे साल में अगर 12% रिटर्न ऑन एन एवरेज अगर मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? मुझे कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि मुझे 20%, 25% का सीएजीआर ये वो सब चाहिए। 12% इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है? तो आपको भी यही फोकस करना है कि अगर आप 12% अगर आप अर्न कर रहे हो, ठीक है? फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज ईयरली, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये चीज़ ये याद रखना। ओके, एंड फाइनली है लॉन्ग टर्म फोकस। अभी ये चीज़ क्या है कि यहाँ पे जनरली लोग क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोग एक ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि मुझे रातों-रात अमीर बनना है। मतलब आज मैं अगर किसी स्टॉक में अगर ₹1,00,000 लगा रहा हूँ, तो मुझे 5-6 महीने में वो 1,00,000 का ₹2,00,000 चाहिए, ₹3,00,000 चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा फोकस करना कि आपको एक्सपेक्टेशन अपना लो रखना है और अपना जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म रखना है। मतलब आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 1-2 क्वार्टर या 1-2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट नहीं किया किसी भी कंपनी या किसी भी म्यूचुअल फंड में। हमने इन्वेस्ट किया है 15-20 साल के व्यू से। हम कंपनी भी ऐसी चूज़ करेंगे या म्यूचुअल फंड भी अगर हम क कहीं पे एसआईपी कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी ऐसे ही एसआईपी या हमें कंपनी ऐसी चूज़ करनी है कि जो 15-20 साल तक जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है? तो एक चीज़ है ये भी देखना कि हमारा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। यस तो ये एक्चुअली चार्ली मंगर का एक कोट है कि बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग बाइंग एंड सेलिंग बट इट इज एक्चुअली इन द वेटिंग। सो ये एक्चुअली एक लेसन है जहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पेशेंस जो हम मतलब आज की जनरेशन में बहुत ही कम है। ठीक है? तो ये एक चीज हमेशा ये देखना है हमें कि हमें बाइंग सेलिंग इतना नहीं करना है। ठीक है? हमारा एक्टिविटी जो है वो स्टॉक मार्केट में बहुत ही मिनिमम होना चाहिए और हमें वेट करना है। अगर आपने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है, ठीक है? आपने उसके फंडामेंटल्स चेक किए, आपने उसके फाइनेंशियल सब कुछ चेक कर लिया और आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी जो है वो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, एक बार आपने वहाँ पे पोज़ीशन बना ली, तो अभी आपको वेट करना है। लेट लेट द कंपनी ग्रो, ठीक है? मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है, तो उस कंपनी को हमें टाइम देना पड़ेगा। वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो भी फोकस कर रहा है कि वो जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो बढ़ाए, बट उससे भी पहले उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसको उनको बढ़ाना है, ठीक है? प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ों पे वो फ़ोकस करते हैं और वो जो शेयर प्राइस है वो ऑटोमैटिकली बढ़ेगा। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली शेयर प्राइस की मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं पूरे दिन मतलब बैठ के, ठीक है? स्क्रीन पे आप सिर्फ स्टॉक प्राइस चेक करते रहो, तो वहाँ से कुछ नहीं होगा। ना ही आप कंटीन्यूअसली कोई चीज़ बाय कर रहे हो, कहीं पे कुछ सेल कर रहे हो। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये हमारी बहुत ही कम होनी चाहिए। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो स्टॉक है, ये 10-15 साल तक भी
ये जो कंपनी है वो हमें रिटर्न देती रहेगी, तो हमें फिर वहाँ पे इतना एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है? हमारा स्टॉक मार्केट एक एक्चुअली मोनिश पबराई का एक बहुत मतलब मोनिश पबराई के पबराई से मैंने ये कोट सुना था कि एक्चुअली वॉरेन बफेट ने ये कुछ बोला हुआ है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे वेल्थ जो है वो एक्टिव जो एक्टिव लोग होते हैं ना, बहुत ही बाय सेल करते हैं, वहाँ से वो ट्रांसफर होता है इनएक्टिव से। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक स्टडी हुआ था जनरली कि जहाँ पे जो रिटर्न बने थे सबसे ज़्यादा किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के, तो वहाँ पे ऐसा मतलब उन लोगों को जानने को मिला कि ये जो शेयर होल्डर है वो एक्चुअली उनकी डेथ हो गई है और वो पोर्टफोलियो जो है उन्होंने कभी ओपन ही नहीं किया, ठीक है? तो मतलब पूरा एक इनएक्टिव पड़ा रहा और उसी की वजह से उनका जो वेल्थ था वो कंपाउंड होता रहा। मतलब वहाँ पे कोई नहीं बाय करने वाला था, ना ही कोई सेल करने वाला था। उसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो था वो कंसिस्टेंटली कंपाउंड करता रहा, ठीक है? तो ये हमें फोकस करना है कि यहाँ पे हमें एक्टिविटी कम रखना है। हाँ, हमारा एनालिसिस अगर आप करना चाहो तो आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो, कंपनीज़ को लेके समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है? बट अगर आप बाय, सेल कंटिन्यूअसली अगर आप कर रहे हो, ठीक है? तो वो एक अच्छी बात नहीं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें वेट करना है, हमें पेशेंस डेवलप करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आपका पेशेंस अगर बहुत ही ज़्यादा होगा किसी भी स्टॉक को लेके, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप पैसा बनाओगे, ठीक है? तो पेशेंस को हमेशा डेवलप करें। और फाइनली अगर हम देखें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमारी वेल्थ जो है वो कंपाउंड होती है, हमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अभी जो नेक्स्ट आई थिंक प्रीवियसली जो मैंने स्लाइड्स में बात करी थी 12% का, तो वो भी मैं सीएजीआर टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ। सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जहाँ पे लेट्स से कि आपने लेट्स से कि आपने 1 साल में ₹1000 लगाए थे, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको नेक्स्ट ईयर 12% मिल ही जाएगा। मतलब जब मैं 12% की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे मैं 5 से 10 साल का व्यू ले रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब कभी-कभार कैसा होगा कि लेट्स से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की हम बात करते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से डेढ़ साल से कि जहाँ पे हमें एक भी रुपए का रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें 19 जब ये 2020 में जब कोविड आया था, ठीक है? तो मार्केट एकदम नीचे गया था और वहाँ से जो हमारा जो निफ्टी था वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का मार्केट में चल रहा है। तो जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, 12% सीएजीआर की बात करते हैं, तो हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको वो जो 12% है वो अब जब हम 10 साल का व्यू लेंगे, 5 साल का व्यू लेंगे तब जाके बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में आपको 12% वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई बैंक एफडी नहीं है कि जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, स्टॉक मार्केट कभी भी नीचे भी जा सकता है और कभी भी ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है और कंपाउंडिंग मतलब जब आपका ₹1000 आपने किसी साल अगर लगाया था, तो नेक्स्ट ईयर अगर उसका लेट्स से कि हमें 12% के हिसाब से हमें जो भी उसमें रिटर्न मिला, ठीक है? लेट्स से हमें ₹100 रिटर्न मिला, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर उसके बाद का जो ईयर होगा तो वहाँ पे आपको 1100 से काउंट करना है, मतलब 1100 के ऊपर आपको 12%, ठीक है? उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हमें वापस से 12% बट वो अगर 1100 के ऊपर हमें जो 12% मिला था वो सम ऐड करके उसके ऊपर भी हमें 12% मिलेगा, ठीक है? तो ये कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग ऐसा चीज़ है कि जो जनरली हमें शुरुआत में उसका आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट जैसे-जैसे टाइम जाएगा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो वॉरेन बफेट की जो वेल्थ है, वो उनके ऑलमोस्ट लाइक 50-60 इयर्स के बाद उनकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा हुई। मतलब तब तक उनका वो एक मिलियनेयर के रूप में देखे जाते थे, ठीक है? बट यही कंपाउंडिंग का एक्चुअली मतलब एक फीचर हम जिसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे उसका जो मेन इफेक्ट है ना वो पिछले के टाइम मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो जो पीछे वाला जो टाइम है वहाँ पे दिखने मिलेगा। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपाउंडिंग वगैरह सब स्कैम है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? मतलब मैंने कब से ये स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ है बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सब क्वेरी आएगी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे एग्ज़िट कर देंगे, किसी स्टॉक में से हार मान के एग्ज़िट कर देंगे और दूसरा स्टॉक ले लेंगे, ठीक है? तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ये समझना है कि कंपाउंडिंग का नेचर ही ऐसा है कि जहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है वो पिछले टाइम में मिलेगा, ठीक है? मतलब अगर आपने अगर किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किया है तो उस कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट आपको देखना है, ठीक है? जो आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा वो आपके नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर में मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है स्टॉक मार्केट का आपको रिटर्न देने का। इसीलिए मैंने बोला कि 12% जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में ही आपको सीधा 12% मिलने लगेगा। वो 5 साल भी लग सकते हैं, 5 साल में ही आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट 1 साल में क्या 1 महीने में इतना रिटर्न दे देगा कि जो बाकी के जो 4 साल जो आपने एक भी रुपए का जो रिटर्न नहीं कमाया वो सारा एक ही साल में, एक ही महीने में वो आपको दे देगा। और जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 12% ऑन एन एवरेज आपको दे रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारी मतलब ये चीज़ें थी जो एक कॉलेज स्टूडेंट जो है अगर वो किसी कंपनी में या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको अगर ये 10-11 चीज़ें जो मैं अभी आपने डिस्कस की हैं ब्रीफली, अगर वो इसके ऊपर अगर वो ध्यान रखेगा, समझेगा, ठीक है? तो
चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कि उसका जो इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? तो बेसिकली दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स जो कॉलेज वगैरह में हैं तो उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को। तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो हम इंक्रीज़ करते रहें। तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू।